मारेकऱ्याला फाशी शिक्षा झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे. सुलेमानच्या मारेकऱ्याला फाशी शिक्षा झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे. संतोष देशमुखच्या मारेकऱ्याला शिक्षा झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे. सोमनाथ शिवंशीच्या मारेकऱ्याला शिक्षा झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे. या भाजप सरकारच्या करायचं काय, खाली मुंडका वर पाय, या भाजप सरकारचं करायचं काय, खाली मुंडका वर पाय, या शिंदे सरकारचं करायचं काय, खाली मुंडका वर पाय, या अजित पवार सरकारचं करायचं काय. खाली मुंडका वर पाय. जो बीच में नहीं आता है, और जो इसका जो मुख्य जो आरोपी है पवन बोल के एक लड़का है, पवन बावस्कर, अजय बावस्कर, वो एक वहां का जो स्थानिक जो आमदार है गिरीश महाजन का जो ड्राइवर है, उसका डोंगरे बोल के उसका बच्चा है. तो आज भी ये लोगों पे एफआईआर नहीं हुई. सुलेमान के माता ने कहा कि ये लोगों ने मेरे बच्चे की हत्या की, लेकिन वहां का जो पिया है, करंसकर पिया है, जो गिरीश महाजन के आगे जा रहा ही नहीं. फिर हमें जो तो सुलेमान को न्याय दिलाना होगा, हमें संतोष देशमुख को न्याय दिलाना होगा, सोमनाथ शिववंशी को न्याय दिलाना होगा. तो ये तादाद से कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों. हमें आप जो तो एक हुजूम, एक जो तो सरों का सैलाब जो है तो हमें रोड पे आप निकलना होगा. हम जब मुख्तलिफ थे, जब एक थे तो हम दुनिया पे छा गए थे, लेकिन आज हम आज बिखर गए तो पोखरों में आ गए. 1100 से राज क्या हाल है, क्या हाल है आज हम तो बैठने को तैयार नहीं, नारे देने को तैयार नहीं. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है तो सभी को जो है तो अपने अपने संविधान से जो है जिंदगी जीने का जो है तो अधिकार दिया. लेकिन देश की जो हिंदुत्ववादी सरकार है, जो मुसलमान को तुम्हें चाहती है कि तुम परेशान रहे, तुम बेहाल रहे, वो तुम्हें जो तो खत्म करना चाहते हैं. देखिए आप कोई नहीं आने वाला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार के चले गए. अभी जो है तो तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारे मुस्तकबिल की लड़ाई तुमको लड़ना है, तुम्हारे आने वाली नस्ल की, तुम्हारी बच्चों की लड़ाई तुमको लड़ना है. अगर आज तुम नहीं लड़ेंगे, अगर तुम नहीं लड़ेंगे तो आने वाली नस्ल जो है तो तुम्हें माफ नहीं करने वाली. जब वो तुम्हारे कब्रों पे आएंगी तो तुमको दरूद नहीं जाएंगी, तुमको तो ठोकर मार के जाएंगी कि जब इतना जुल्म बढ़ा हुआ था देश के अंदर, अल्पसंख्यक मुसलमानों पे, दलितों पे, आदिवासियों पे जुल्म हो रहा था, तो मेरा बाप, मेरा दादा कहा था जुल्मों को बर्दाश्त किया. अरे एक नरेंद्र मोदी, ये भाजपा देश में जो है तो अल्पसंख्यक दलित और मुसलमान को टारगेट करते हैं और यहाँ का सभी समाज खामोश होता है. तो आप सभी को जो है तो एकजुट आना होगा, एक साथ आना होगा. और जब तक आप एक साथ नहीं आते, कुछ नहीं होने वाला मेरे दोस्तों. कम से कम तुम्हारे लिए नहीं तो कम से कम तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे औलादों के लिए तुम्हें घर के बाहर निकलना पड़ेगा. कम से कम घर में अट्टे गाने मरने से कम रोड पे आके मरो, चरवों में आके मरो, मोर्चे में आके मरो. तो कम से कम आने वाली नस्ल तुम्हारा नाम लेंगी. क्योंकि आज जिस तरह से सुलेमान को मारा दिया गया, कल को तुम्हारा भी नंबर हो सकता है, कल को मेरा भी नंबर हो सकता है, किसी का भी नंबर हो सकता है. ये भाजपा, ये आरएसएस वालों जो तो टारगेट बना के रखा है, ये भाजपा और आरएसएस का टारगेट चालू है. और ये इलेक्शन आए तो दंगा फसाद करवाते हैं. तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपने हक अधिकार के लिए लड़े, अपने हक अधिकार के लिए लड़े. मराठा समाज जाग चुका है, मेरा बौद्ध समाज पहले से जाग चुका है, जगह हुआ है. तो इन पे किसी हिम्मत नहीं होती, इन पे जुल्म करने की हिम्मत नहीं होती. हमारे बौद्ध समाज, दलित समाज गांव में 10 घर रहते हैं, लेकिन किसकी मां में दम नहीं कि उनसे खेच के बता दे. हम मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में कुत्ते बिल्ले जैसे मारे जा रहे. हम निषेध भी नहीं कर सकते, हम मोर्चे भी नहीं निकाल सकते. जो मोर्चे निकालते हैं क्या रिकामा है, क्या काम धंधे साले को रिकामे काम करते फिरते. ये करना पड़ेगा हमको जो है तो टाइम निकाल के जो है तो अपने मुस्तकबिल के लिए, हमारे औलाद के लिए, हमारे अच्छे भविष्य के लिए सुलेमान के परिवार को मिले. और सुलेमान के परिवार को हम पूरी मदद करने वाले, न्यायालयी मदद पूरी करने वाले हैं. हमारे जो वकील है, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी का जो पैनल है, वकीलों का जो पैनल है, उसमें कॉमरेड हमारे अबेद अक्सर है, उसके अंदर हमारे शमशुद्दीन भाई है. हम सभी जो हाई कोर्ट के अंदर जो हमारे समाधान इंद्रे बोल के सभी लोग जो है, जो हमारे एडवोकेट है, हम फ्री फंड के अंदर जो है
तो सुलेमान के परिवार को न्याय दिलाने के लिए लड़ने वाले उनको बोला भी, हमने आश्वासन वो दिया है। तो जब तक हम सुलेमान को न्याय नहीं दिलाते, अब इसके बाद अंकल यहाँ पे हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष के नेता औरंगाबाद महानगर पालिका के माजी विरोधी पक्ष नेता अशफाक सलामी साहब भी यहाँ पे। तो इसके बाद हमारी जो धड़क है, इसके बाद हमारी धड़क जो है तो जामनगर में रहने वाली है। कहाँ रहने वाली पता है आपको? गिरीश महाजन के घर पर। जिस तरह से जहांगीर पाटिल बॉम्बे में जो तो आरक्षण के लिए गए, आरक्षण लेने के लिए गया, उस तरह से सिल्लोर के नौजवान में हमारे जो भाई सुलेमान है, उस सुलेमान को न्याय इंसाफ दिलाने के लिए जो है तो जामनगर जाना चाहिए। और बहुत जल्दी जो है तो सर्वपक्षीय आंदोलन जो है तो जामनगर के अंदर हम रखने वाले हैं। उस पर बातचीत चालू है, सर्वपक्षीय रखने वाले हैं। तो जब भी प्रोग्राम रहेगा या अपना आंदोलन रहेगा तो मैं आपसे यही कहूंगा कि बढ़ चढ़ के जो है तो हम उसके अंदर हिस्सा लेंगे। कहते हैं मनोवादी ऐसा करता है, मनोवादी ऐसा करता है, मनोवादी देश के लोगों को भड़काता है, नौजवानों को भड़काता है, हिंदू से मुसलमान को लड़वाता है, स्वर्ण से दलित को लड़वाता है, यहाँ पर जो है तो गरीब को अमीर से लड़वाता है। हम ये कहते हैं कि ये मनोवादी लोग कर रहे हैं, ये मनोवादी लोग कर रहे हैं। लेकिन भाइयों, इसमें मैं जो है तो गए 40 साल से इसी मूवमेंट से मैंने जो है ये कार्य शुरू किया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहकर हमने जो है तो नौजवानों ने जो है इस कॉलेज के अंदर हमने जो है तो बड़े बड़े लोगों के खिलाफ में आवाज उठाने का काम किया। और आज 40 साल से हम हो ये झंडे को लेकर और जो भी हमारे विचारों के लोग हैं, ऐसे लोगों को लेकर यहाँ पर इस इलाके में, इस जिले में काम करने का हम जो है तो आवाज उठाने का काम करते हैं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जो लोगों को तुम ताकत दे रहे हो, जो लोगों के तुम हाथ पकड़ कर रहे हो, जिनको तुम मस्ती चढ़ा रहे हो, जिनको तुम मात चढ़ा रहे हो, जिनको तुम ताकतवर बना रहे हो, उनमें जैसा ताकतवर बनने की कोई ताकत नहीं। ना तो उसका बाप कभी राजा था, ना उसके जो है तो कभी खानदान राजा थी, ना उनके कोई जो है तो महल थे। ये तुम्हारे हमारे सामने के तुम्हारे वोटों के ऊपर तुमने वोट दिया, तुमने उनको ताकत दी, तुमने उनको तख्त दिया, तुमने उनको जैसे बिठाने का काम किया। लेकिन अब वक्त आ गया है, यहाँ पर जो तो दो ही विचारों की लड़ाई है अभी। एक है मनोवाद और दूसरा है मानवतावाद। ये दो विचार अभी जो है तो भारत के अंदर है। एक मनोवाद है जो लोगों को जो है तो फोड़ना चाहता है, तोड़ना चाहता है, भारत को जो है तो यहाँ पर जो है तो तोड़ना चाहता है, समाज को तोड़ना चाहता है। ऐसे जो है तो एक विचारों का मनोवाद और जो मानवतावाद को जोड़ के रखना चाहता है, वो जो है तो मानवतावाद जिंदा रखना चाहता है, इंसानों को सुकून में रखना चाहता है। ऐसा एक जो तो एक मानवतावाद, ये दो बात की जो है तो लड़ाई है। आपको फैसला करना है, फैसला आपको करना है कि हमको मनोवाद को जिंदा रखना है क्या मानवतावाद। सर्व महामानवांना मी सर्वप्रथम अभिवादन करतो। हा विषय आता सांगितल्याप्रमाणे सुलेमान खान पठाणचा जी हत्या झाली, मॉब लिंचिंग झाली, हे सर्व महाराष्ट्राला माहीत आहे। परंतु त्या विरोधामध्ये आजपर्यंत कोणी आवाज उठवला तयार नाही। भारतीय कम्युनिस्ट पक्षानं ती हिंमत केली आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचं एक शिष्टमंडळ कॉम्रेड संजय अनीस आणि कॉम्रेड अशफाक आणि टाकसा यांच्या नेतृत्वाखाली जामनेरला सुलेमान पठाणच्या घरी जाऊन भेट देऊन वस्तुस्थितीची पाहणी केली आणि हा विषय गंभीर आहे हे लक्षात आलं। आणि म्हणून त्या लिंचिंगच्या योजनामध्ये संबंध राज्यामध्ये हा आवाज पोहोचवण्यासाठी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तमामी हिंदुस्तानी नागरिक हैं और हिंदुस्तान ने हमें जिस तरीके से यहाँ पर रहन सहन का हक दिया है, हम तमाम अहबाब चे जाए कि उसको नहीं जानते हैं, लेकिन हमें जानना चाहिए और परखना चाहिए कि हम जिस मुल्क में रहते हैं ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है और ये मुल्क को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने
जिस संविधान दस्तूर और कानून के तहत सवारा है और जो उसे लिखा है, उसके अंदर हिंदुस्तान में रहने वाले सारे जाति धर्म के लोगों को अपने मजहब के एतबार से और अपने रहन सहन के एतबार से रहने की इजाजत दी गई है। बहरहाल यहाँ पर हम तमाम का जमा होना एक मकतूल और बेजा ज्यादती करके सुलेमान पठान को कत्ल कर दिया गया, इसकी निस्बत पर जमा होना हुआ है। लेकिन हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हम तमाम इस बात को पूरी इंसानियत के सामने जाहिर करना चाहते हैं कि हमारा ये हिंदुस्तान किसी एक जाति धर्म का मुल्क नहीं है, बल्कि हम तमाम यहाँ पर बसने वाले सारे जाति धर्म के लोग अपने आप को एक भाई और बहन की तरह रखते हैं और रखना चाहते हैं और इंशाल्लाह इसी के साथ हम रहेंगे। यही हमारी पूरे हिंदुस्तान के लोगों से भी अपील है और खुसूसन हम उन हुक्मरानों से अपील करना चाहते हैं और अपने हिंदुस्तानी भाइयों को इस बात की तरफ आमादगी करवाना चाहते हैं कि दोस्तों, हम जिस मुल्क में रहते हैं हमारा ये मुल्क बड़ा प्यारा मुल्क है और ये गंगा जमुना तहजीब वाला मुल्क है, प्यार मोहब्बत वाला मुल्क है। हमने कभी किसी गली कुशी के अंदर, किसी शादी ब्याह के अंदर और किसी प्रोग्राम के अंदर भेदभाव होता हुआ नहीं देखा है और हमने देखा है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक कोई इंसान, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जब किसी मामले के अंदर एक साथ एक प्लेटफार्म पर रहता है तो बगैर किसी जाति धर्म के एक दूसरे को सुख देने के लिए और राहत इत्मीनान देने के लिए हर इंतहा कोशिश कर लेता है। बहरहाल आज हमारे मुल्क की जो हालात कर दी गई है, मैं ये समझता हूँ कि हमारे संविधान को छोड़कर मनचाही कानून और मनचाही दस्तूर बनाकर जो लोग हमारी गंगा जमुना तहजीब को ताता करना चाहते हैं और हम तमाम के अंदर बजाय इत्तेफाक पैदा करने के नफरतें भरने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अगर इन्होंने अपने नफरती पहलू को खत्म करने की कोशिश नहीं की और हमारे अंदर बजाय प्यार डालने के नफरतें डालने की कोशिश की तो 1947 से पहले की हम आजादी की तहरीक को याद करें कि देखिए हमारे ऊपर उन शीरी बातें थी, वहाँ कुछ तल्ख बातें भी थी। जहाँ कुछ शीरी बातें थी वहाँ कुछ तल्ख बातें भी थी, लेकिन उन तल्ख बातों का असर ऐसा नहीं था। जावेद अख्तर साहब ने अपने अंदाज में भारत की इस परिस्थिति को बयान किया है, बनेका साहब। और जब मैं और अनीस हम लोग बेटावर खुर्द, जामनेर, जलगांव जिला गए, 5 घर है अपने, 5 घर। और जाने से पहले जामनेर में कुछ लोगों से बातचीत की, क्या हुआ कैसा हुआ, और उसके बाद हम बेटावर में सुलेमान खान के पिताजी को मिले। रहीम खान उनके जीजा थे वहाँ, दादा थे वहाँ, बाकी सब रिश्तेदार थे और हमारे जैसे मिलने को आए थे। कुछ हमारे अम्बेडकरवादी पैंथर थे वहाँ पर, कुछ जलगांव से, कुछ गांधीवादी आए थे, तो सब लोग हम वहाँ पर मिले। सुलेमान, ये यहाँ पर खड़े ये जो बच्चे हैं, इनके जैसा एक लड़का, 21 साल का लड़का, जो पुलिस भर्ती का सपना देख रहा था, पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था, किसके आधे में नहीं मदे में। और इतना ही नहीं, तो बेटावर गांव में जो गणेश मंडल है, उस गणेश मंडल में भी वो काम करता था, वहां का अध्यक्ष था, गणेश मंडल का अध्यक्ष। बोले तो ये ऐसे भी लोग बोल सकते कि किसी मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन का कार्यकर्ता था, वो अपना करियर बना रहा था और पुलिस भर्ती का सपना देखकर, पुलिस भर्ती होकर लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करने के लिए कसम लेने वाला था। पुलिस में जब कोई जाता है तब लोगों की खिदमत करने के लिए जाता है, जब अपनी कौम से कोई जाता है। और दूसरी बात, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है तो मिलिट्री में जाओ, अग्निवीर बनो, या फिर पुलिस में जाओ, या फिर कंट्राक्टी मजदूर बनो, ये 2-4 ही रास्ते हैं अभी। तो ऐसा सुलेमान
उसको इंटरनेट कैफे में ये बोलकर मारपीट शुरू कर दी गई कि उसने किसी हिंदू लड़की से बात करी बोलते। क्यों? हिंदू लड़की से बात करना क्या गुनाह है? और अगर कोई गुनाह है तो उसको पुलिस देखेगी। इनको मारपीट करने का जनता पार्टी है वो इस देश के अंदर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है और उसी लिए उन्होंने कहा था कि जो हमारे देश का संविधान है इसको खत्म करना है, हमको अब के बाद 400 लेके आओ। लेकिन ये देश की जनता बहुत होशियार है, उनको 240 के ऊपर रोक दिए, उनको बढ़ने नहीं दिया। अभी बिहार के आंदोलन चालू है। क्या आंदोलन है कि जो गरीब है, जो आदिवासी है, जो दलित है, जो माइनॉरिटी के मुस्लिम हैं, ऐसे गरीब लोगों के मेहनत कशों के नाम वोटर लिस्ट में से काट दिए गए हुए, क्योंकि जो सरमाएदार पूंजीपति है और उस नजरिए के लोगों के खाली वोट उस वोटिंग लिस्ट में रहे और हमारी सत्ता कायम रहे, ये पूरा काम चल रहा है। इसके खिलाफ लड़ाई भी चालू हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों के समझ में भी आ रहा है कि ये लोग आखिर चाहते क्या है। एक जमाने में हमारा मुल्क था, इल्जाम लगाया जाता है इस देश के मुसलमानों के ऊपर पाकिस्तान का। अरे पाकिस्तान को हमने अलग नहीं किया भाई, पाकिस्तान के उस वक्त के हुक्मरानों ने अलग किया। चाहे वो अंग्रेज होंगे हो या उस वक्त के हुक्मरानों को मजबूरन ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि पाकिस्तान अलग अलग हो। लेकिन जो इस देश के हमारे पास पर्याय था, उसके बावजूद हम यहाँ रहे। क्यों रहे? कि हम सेकुलर देश में रहना चाहते थे, हम सेकुलर मुल्क में रहना चाहते थे, हम इस हिंदुस्तान में रहना चाहते थे जहाँ की रिवायत मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जब आखिरी खुतबा दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के ऊपर अपना खुतबा दिया, उन्होंने मुसलमानों को कहा, मुसलमानों कौन से पाकिस्तान में जा रहे हो? अगर वो पाकिस्तान है तो वो अगर पाक है तो क्या ये हम जिस धरती पे खड़े हुए हैं तो ये क्या ये धरती नापाक है? अरे ये भी खुदा दी बनाई हुई धरती है। कम्युनिस्ट पक्षाचे निवेदन मी आत्ताच्या आत्ता शासनाकडे पाठवतो। तुमच्या भावना आत्ता मांडून घेतो मी, तुमची जे काही आहे सांगतो. धन्यवाद सर।